कोई ऐसी चीज़ मरियम जो ज़िंदगी में अगेन रिग्रेट है कि नहीं है, गिल्ट है कि नहीं है, मगर आपकी ख्वाहिश हो कि यार ये काश डिलीट हो जाए हाफजे से, ज़िंदगी से? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, ये एपिसोड पता नहीं क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसे तो होते ही रहते हैं, आपके एक्सेस होते हैं। कहते हैं कि क्यों, क्या व्हाट वाज आई थिंकिंग ब्रो। तो हाँ, मोस्ट डेफिनेटली बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट मरियम नफीस की ज़िंदगी का? एक आंटी थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझे लगता है कि वो मेरे पास आई, उन्होंने पूछा मेरी अम्मा का नाम लेके कि तुम कहीं उसकी बेटी तो नहीं हो? मैंने कहा कि जी मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पिछले 3-4 घंटे से देख रही हूँ और मुझे लगा कि तुम उसी की बेटी हो। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी दैट स्टेड विद मी, क्योंकि हम उस वक्त एक फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे थे। सो उनको कहीं कोई ख्याल आया होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, और मेरे दिमाग में था कि ये शायद उसी की बच्ची है। तो आई थिंक दैट इज वन मोमेंट। हालांकि देखो बिल्कुल कितनी एक सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है, सादा सी और अलग सी बात है। हाँ, स्टेड विद मी। मुझे लगा जैसे आप कहेंगी कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मैं वो उस सेंटर पॉइंट पे ऊपर गई, वो मरी में, यू नो, वो और मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी हो गई, और अमान ने मुझे कहा नहीं था वो, विल यू मैरी मी मरियम। मुझे नहीं लगता कि शादी आपकी लाइफ का कोई ऐसा बेंचमार्क होता है। ऑफ कोर्स आपको बहुत खुशी होती है, यू गेट टू बी विद द पर्सन हु यू लव, बट अमान साहब मुबारक हो, तुझे भी साढ़े गई हो। कोई फायदा नहीं होगा बड़ा डायरेक्टर बन के। आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट यार देखो, इस सेगमेंट का ना ये मतलब नहीं है कि जो आप, मैं या कोई चाहता है वो जवाब दे जी। इसकी ब्यूटी ये है कि हर शख्स का जिंदगी को देखने का एक अपना अलग अंदाज है, वो सामने आता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मरियम ने वो बात शेयर की जो उनके नजदीक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। सबसे गमगीन लम्हा आपकी जिंदगी? जब कोको गुम गई थी। कोको मेरी डॉगी। अच्छा, और कितनी छोटी थी आप? हैं? Yeah, this happens. But हाँ, वो एक। कितनी छोटी थी वो? कोको थी 3 साल की, 3-4 साल की। और आप कितनी बड़ी थी उस वक्त? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। तो that was very upsetting for all of us. वो 52 आवर्स पता नहीं हमने कैसे गुजारे। मुश्किल थे वो? बहुत मुश्किल थे वो। वही आई थिंक मुझे ड्रामों में जब रोना होता है ना, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हम ग्लिसरीन डाल लें, कुछ ऐसा कर लें, बट अगर मुझे रोना परफॉर्म करना है ना, तो मैं अपने आप को वो वाला डिप्रेशन देती हूँ, आई गो बैक देयर। दैट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स हमारी शादी नई हुई है, बच्चे कैसे होते हैं वो हमें वो फीलिंग तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वही मेरी बेबी है। भाई बेबी है ना। और वैसे भी पेट जो है वो बहुत ही ऐसे बच्चों की एक जान है वो। आई थिंक मेरी जिंदगी का अगर कोई वन ऑफ द मकसद है वो ये है कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को, पाकिस्तानी अवाम को पेट फ्रेंडली करना चाहती हूँ। कि अगर डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो वो जो लोग कहते थे ना हटो और हटाओ, वो सब आई थिंक कि हमें अपने अंदर से वो निकालने की जरूरत है। जब वो मिली तो क्या कैफियत थी मरियम की? उफ अल्लाह, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, बट ऑफ कोर्स दैट वाज, मुझे लगता है कि मैंने शायद अल्लाह मियाँ का इतना शुक्र जो है ना पहले और उसके बाद नहीं किया जितना उस दिन उस वक्त में किया था। सो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी, बाद में भी करना ही चाहिए वैसे, अब मुझे ख्याल आ रहा है, बट या उससे पहले इतना शुक्र नहीं किया था। नहीं तो कोको ने बताया नहीं कि वो कहाँ गई थी? नहीं, लेकिन हमें वैसे पता चल जाता क्योंकि कोको एक वो वाहिद डॉग, वो ना एक शिट्जू माल्टीज का मिक्सचर है, सो शी इज लाइक अ वाइट कलर का फ्लफ बॉल। तो लोग हमें कहते थे कि ये तो मिलेगी ही नहीं आपको, और हम कहते थे हम भी ढूंढ के रहेंगे। हमने हर पूरे इस्लामाबाद में उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, OLX पे उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, प्लेटफॉर्म्स पे, सारे सोशल मीडिया पे लोग, और हमारे दोस्त यार बहुत लोग कोको को ढूंढ रहे थे, बहुत लोग। सेफ्टी के कैमरेज जो लगे हुए शहर में वो भी कोको को ढूंढ रहे थे। हम कहते थे हम तो 11 मुल्कों की पुलिस कोको को ढूंढ रही है। बहुत बंदा कोको को ढूंढ रहा था। अभी है कोको? अभी भी है कोको मेरे पास। और उसके बाद एक और एपिसोड भी हुआ था कि कोको घर में ही बिस्तर के नीचे छुप गई थी। अच्छा। खेल रही थी लेकिन आवाज नहीं दे रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, तो सबको लगा दोबारा गुम गई है। वाह। और ये मेरी शादी के बाद हुआ है। तो मैं कराची में थी और मुझे याद है कि जैसे ही फोन आया ना,
I fainted. हेलो I could not grasp it कि मतलब ये फिर से कैसे ऐसा हो सकता है, बट अल्लाह का शुक्र है वो घर में ही अम्मा के बिस्तर के नीचे थी। आप अपनी वालदा से ज्यादा नजदीक हैं या वालिद से? वालदा से। वालदा से ज्यादा नजदीक। या हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो we're like best friends, me, my mother, my sister, ठीक हम है। तीनों बहुत क्लोज हैं। दोस्ती में, रिलेशनशिप में रेड लाइन क्या है मरीम नफीस की? Disrespect गुड in every relationship. ठीक है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं अपनी अम्मा को भी बोलती हूँ कि दोस्ती यारी अपनी जगह, मैं आपकी बेटी हूँ, सब कुछ अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने कभी मारा नहीं, कुछ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, बट मैंने कहा ये एक बाउंड्री है। जैसे अक्सर घरों में होता है कि ओ अच्छा बेबी कब हो रहा है और शादी हो गई, हमारे ख़ानदान में ऐसी बातें नहीं होती। कहते हैं आपकी अपनी मर्जी है, आपने शादी की है, दैट्स अ बाउंड्री दैट वी शुडंट क्रॉस। सो मैंने भी एक दिन अपने अब्बा से कहा, मैंने कहा ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा, मेरी मर्जी है कि मैंने किससे शादी करनी है, ये मेरी रेड लाइन है। अब्बा ने वही रेड लाइन क्रॉस की थी, लाई ये जुत्ती तो शुरू मैं कहा पुत्र मेरी भी यही रेड लाइन थी। हाँ उन्हें 5 मारियां ने, एक गिनी है सर। नहीं, ऐसे किसी हाउस होल्ड में मैं पैदा होती ना, बड़ा मजा आता वैसे, रिबेलियस सी हो जाती ना। जूता तो मैंने आपको नॉर्मल बात बताई है, साढ़े रिश्तेदार तो गल करके मार देंगे। मरियम, डिस्करेज किया हो किसी ने कभी? हमारी फैमिली एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना वो बहुत सिक्योर हैं, they're raised very, सबकी सभी माशाल्लाह वर्किंग they're very, आप उनको किसी भी चीज पे ना इनसिक्योरिटी नहीं दे सकते। जैसे जब मैं नई नई आई थी तो लोग मुझे कहते थे यार अपनी नाक ठीक कराओ, कहती थी मैं अपनी नाक क्यों ठीक कराऊं भाई, अल्लाह ने ऐसी बनाई है, इट इज व्हाट इट इज। जबकि मुझे साइनसाइटिस है तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैंने अपनी साइनस का ऑपरेशन करवा लें। मैंने कहा यार मैं हड्डी का हो जाता हाँ ये वाली जो हड्डी उठी हुई है, मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, खुदा ना खास्ता, मैंने अम्मा को भी बोला, मैंने अमान को भी बोला, बहुत तकलीफ होता है यार वो। हाँ, मैंने कहा खुदा ना खास्ता इफ आई एम एवर ऑन द टेबल तो आप लोग करा देना, लेकिन मैं स्पेसिफिकली वो नहीं करा सकती साइनसाइटिस का। तो मैंने कहा मैं क्यों कराऊं भाई, मेरे नसीब में जितना रिस्क है मुझे उतना ही मिलेगा, इस नाक के साथ नई नाक के साथ डजंट मैटर। सो मुझे इनसिक्योर करना बहुत अच्छा, मैं फैमिली की वजह से मैंने बात भी नहीं की थी, और सैकड़ों दोस्त अहबाब सबकी बात कर कभी रही हूँ किसी मैं। ने कोई ऐसा जो मैंने कहा जो तकलीफ दी हो, ये चुप करेंगे देखो बोलेगा। That too। नहीं मुझे लगता है कि उन्होंने बोला होगा लेकिन मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अच्छा, आपको ऐसा ख्वाब जो रह गया हो पूरा होने से? मैं अपनी नानों के साथ और टाइम गुजारना चाहती थी, तो वो नहीं हो पाया। मैं अपने नाना क्या से वजह नहीं बनी मिली। उसकी? वो जल्दी फौत हो गई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी बड़ी थी आप? मैं थी 4-5 साल की। 4-5 साल की। लेकिन वो 4-5 साल में मुझे लगता है मैंने उनके साथ जितना टाइम गुजारा हूँ मुझे पूरा याद है। आपको बहुत अच्छी लगती थी वो? उफ, बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो। उनको मिस करती हैं आप? उनको मैं मिस करती हूँ। आई थिंक मैं उनके साथ, और मैं क्योंकि अपने ननियाल का पहली बच्ची हूँ, हाँ, तो सारा खानदान जो है। तो आई हैव मोस्ट मेमोरीज विद हर। तो आई थिंक आई वुड वांट टू, अभी मैं देखती हूँ ना लोगों की नानियाँ दादियाँ वो सब हैं, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई फील के। कुछ याद पड़ता है क्या कहती थी आपकी नानी आपको प्यार से? मोमो, जो मेरा फैमिली नेम है वो मेरा पेट फैमिली नेम इज मोमो। सो मोमो ही कहती थी, लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे बहुत, क्योंकि अम्मा वाज ऑलवेज अ वर्किंग वूमन, तो नानों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो इस्लामाबाद में रहती थी और फिर उस टाइम में हम लाहौर होते थे, तो वो बहुत आती थी हमारा ख्याल रखने के लिए, और मैं उनकी वो पॉन्ड्स की क्रीम होती थी, उनकी जो उनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती थी वो लगाती थी, तो वो लगाती थी, मैं भी उनको देख देख के थोड़ा सा लगाती थी। सो आई थिंक वो आई हैव वेरी स्वीट मेमोरीज। अगर आपको याद पड़ता हो आखिरी बात आपकी, जो आखिरी याद आपकी नानों की आपके जहन में है? हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आई रिमेंबर द हॉस्पिटल। आप गई थी उन्हें विजिट करने? मैं गई थी उनको विजिट करने, visit मैं जाती थी उनको विजिट करने। आखिरी बात क्या हुई उनसे, क्या उन्होंने बात की थी आपसे? चले, अल्लाह ताला आपकी नानों के दर्जात बुलंद करे, और यही जो खूबसूरत रिश्ते और चीज़ें हैं यही इंसान के अंदर सॉफ्टनेस पैदा करती हैं, यही इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। ऑफ कोर्स, आई थिंक अच्छा इंसान, आई पर्सनली थिंक सब अच्छे ही होते हैं। आपके सर्कमस्टांसेस, आपका काम, कुछ लोगों का काम बहुत टॉक्सिक होता है, बेशुमार चीजें हैं ना, मुझे लगता है जितना आप रिश्तों से कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ करता है अच्छा इंसान होने के लिए बेशुमार चीजें होती है ना, उनमें से एक ये जितना आप रिश्तों से कनेक्टेड होते हैं, एक एंगल ये भी होता है। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। Thank you, I had a great time. Thank you so much. Thank you guys.